राधे राधे साथियों। भाई हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि भाई ये खिलौना है जो कैसे आए, जो कैसे का है, कौन टाइप का है, कहता है कौन शंकु टाइप का है और इसके नीचे जो है एक हेमिस्फीयर अटैच है, अर्धगोला। कहता बोला भाई अर्धगोला। ठीक है भाई। अब हम जानते हैं भाई कौन की, ये तो रेडियस होती है आर, और ये कौन की एल होती है और ये कौन की एल होती है। इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई जो शंकु का जो कोण है उसी के बेस पर तुम्हारा ये अर्धगोला अटैच है, लगा हुआ। तो ये पूरा क्या बन जाता है, एक पूरा ये खिलौना है, खिलौना ही दे रखा है सर, खिलौना है ये पूरा, जो किस किस से मिलकर बना है, कोन से और हेमिस्फीयर, अर्धगोले से और शंकु से। ठीक है। सबकी डायमेंशन हमें दे रखी है भाई, पूरे हाइट ऑफ पूरे टॉय की बताना कितनी दे रखी है, 15.5%। ठीक है। और जो इसमें आर दे रखी है, रेडियस दे रखी है, वो कितनी है, 3.5। अब देखो, अब पूछ रहा है कि इस पूरे खिलौने का भाई एरिया बताओ, क्या बताना, एरिया बताओ। तो एरिया निकालने के लिए भाई हमें क्या पता होना चाहिए, इसका कोन का एरिया पता होना चाहिए और किसका एरिया पता होना चाहिए, हेमिस्फीयर का। इन दोनों का एरिया पता हो तो दोनों को जोड़ दो, एरिया हो जाएगा भाई खिलौने का, क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया, एरिया हो जाएगा भाई खिलौने का। ठीक है। तो देखो इधर देखते हैं पहले हाइट ऑफ टॉय, HEIGHT, हाइट ऑफ टॉय इक्वल टू दे रहा 15.5 सेंटीमीटर और रेडियस, रेडियस आर, आर दे रखी है भाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो, जो मैं इधर रफली तुम्हें बता दूं, कोण का होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए, रेडियस तो चलो पता है लेकिन क्या नहीं पता है, एल है पता है, तो एल निकालना पड़ेगा। अब एल के लिए वहां फॉर्मूला तुमको बताए थे, एल इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बताए थे उसमें। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से भाई हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगा के। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए भाई तुम्हें ये हाइट पता होनी चाहिए, कौन सी हाइट, हाइट ऑफ कोन। ये तुम्हें हाइट दे रखी है टोटल टॉय की, समझ रहे हो। हमें पहले हाइट निकालनी पड़ेगी किसकी, कोन की। भाई कोन की हाइट आ जाएगी प्लस आर स्क्वायर, मतलब 3.5 का स्क्वायर करके हम इसको निकालते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले हम निकालते हैं हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू, हाइट ऑफ कोन क्या होगी भाई, हम हाइट ऑफ टॉय में से, बड़े वाले में से अगर हम क्या करें, बड़े वाले में से अगर हम इस हेमिस्फीयर के हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी हाइट ऑफ कौन आ जाएगी। देखो इस बड़ी वाली हाइट में इतनी हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये जो हाइट है तो हमारी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ कौन आ जाएगी। अब ये हाइट क्या होती है, ये बेटा ये भी रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि भाई हाइट ऑफ टॉय माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टॉय हमें दे रही है 15.5 माइनस रेडियस कितनी है 3.5, तो भाई आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गई, ये हमारी हाइट किसकी आ गई, हाइट ऑफ कोन आ गई, किसकी आ गई भाई, हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई 12। हमें क्या लगाना है, सबसे पहले एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखे आपने, एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक। तो ये हो जाएगा 12 12 का होगा 144 प्लस 3 12
0.25। इसका क्या हो जाएगा, मैंने तुम्हें बताया था अगर इकाई के अंक में 5 हो तो 5 का स्क्वायर कर लो 25 और 3 में अगली संख्या का गुणा कर दो 3 चौक 12 से भी हो जाएगा। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे भाई कितना हो जाएगा 356.25। इन 0.25 को हटा दो ये 100 हो जाएगा। कितना हो गया 100 हो गया भाई, तो 2 पॉइंट आ गया बस वो चीज हो गया। अब 156.25 के भाई फैक्टर कर 156.25 के 5 से काटे 5 या 15 5 से कम 5 5 10 55 25 5 से 30 5 10 55 25 5 से 125 5 से 25 और ये 5 से 5 5 से 5। अब देखो कितना पेयर बने 1 2 3। ठीक है 3 पेयर बने तो भाई मैं लिख दूंगा चलो 3 पेयर बने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 3 पेयर 12 आ गए हमको 10। इसका एक 10 12। तो भाई ये आंसर हो जाएगा इधर देख लो 125/10। ये किसकी वैल्यू चल रही है एल की। किसकी चली गई है एल की वैल्यू कितनी हो गई 12 क्या हो गई 12। अब हमें पूरा निकालना है भाई सरफेस एरिया ऑफ टॉय। क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय का सरफेस एरिया क्या होगा भाई सरफेस एरिया ऑफ ओम प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है तो सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है भाई पाई आर एल और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर। ठीक है इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। पाई आर कॉमन आ रहा है भाई पाई आर कॉमन आ गया क्या होता है यहाँ से ये पाई आर एक कॉमन आ गया यहाँ होता है 2 क्या होता 2। ठीक है अब इसमें बताओ पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है 22 के साथ कुछ दे रखा है 3.14 वगैरह है भाई चलो नहीं दे रखा आपको तो 22 के साथ लगाओ गुणा आर की वैल्यू कितनी है 3.5 गुणा एल की वैल्यू कितनी आ गई है भाई 12.5 12.5 प्लस 2 का गुणा कर दो 3.5 में आर की वैल्यू तो क्या है भाई 3.5। तो ये देखो 7 एकदम 7 पंजे 35.5 आ गए 22 पंजे 110 11 पॉइंट को दिए। ठीक है भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 12.5 और 3.5 से 2 करूंगा तो वो 7 हो जाएंगे तो इसका आ जाएगा 19.5। 3.5 और 2 का करूंगा तो भाई गुणा करके ये 7 आ जाएंगे 7 को 12.5 में ऐड करूंगा तो क्या आ जाएंगे 19.5। 11 का गुणा करो 11 पंजे 55 के 5 अगला 5 11 99 5 104 के 4 8 10 11 11 और 10 21 और ये बेटा तुम्हारा आंसर हो गया सेंटीमीटर। चेक कर लो एक बार तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 4 और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या है क्यों दे रखा है घन दे रखा है और कह रहा है कि घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई देखो सबसे पहले हम बनाएंगे घन। ये क्या बन गया हमारा क्यू बन गया। ठीक है क्यू बन गया। ठीक अब इसके ऊपर मुझे अच्छा नहीं लग रहा दूसरा वाला अरे रुक जाओ कौन है ये तो ये बन गया हमारा क्या बन गया क्यूब बन गया और क्यूब की हर एक साइड दे रखी है एक ही वैल्यू दे रखी है भाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे भाई इस क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ है गोला रखा हुआ है तो हम मान लेते हैं भाई यहाँ कहीं ऐसे करके कुछ गोला रखा होगा ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऐसे करके रखा होगा। कह रहा है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो अर्धगोला है हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना होगा व्यास कितना होगा। तो भाई जो क्यूब की साइड होगी मतलब घन की जो भुजा होगी वही क्या हो जाएगा उसका डायमीटर। तुम देख सकते हो ये देखो ये क्या है भाई ये क्यूब की साइड ही तो है ये तो लिख देंगे जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एक क्वेश्चन ये भी है इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है आपको कह रहे हैं भाई इस पूरे का क्या था
सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्या है क्यूबिकल ब्लॉक। एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक। अब भाई ध्यान से देखना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आप समझो इधर देखना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब एक बात बताओ, जैसे कोई भी खिलौना होगा, जैसे कुछ भी चीज मान लो, जैसे हमें ये वाला ये चीज ये जॉइंट करनी है इसमें, अभी ये पूरा बंद है, अभी क्या है ये पूरा बंद है, तो ये हमें इतना हमें इसका ये खोलना पड़ा है ना, तो ऐसे ही इसको अटैच करने के लिए क्यूब की इतनी साइड खोलनी पड़ेगी भाई, इतना एरिया जितने में हेमिस्फीयर आएगा, जैसे ये है ठीक है, अभी इतना ये अटैच नहीं हो रहा क्योंकि ये गिर पड़ेगा, यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा बोर्ड में से, तभी ये इसमें फिट होगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ भी वही सीन है भाई, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एक सर्किल तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इसमें बात करूंगा क्यूब को इसमें करने की, तो हमें एरिया कितना घटाना पड़ेगा तब ये इसमें फिट होगा, पाई आर स्क्वायर घटाना पड़ेगा ना इसी में से, इस क्यूब में से। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें इसे फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, ये जो सर्किल शेप है तभी तो ये इसमें सेट होगा, तो नीचे जा रहा ठीक है, तो माइनस हम क्या करेंगे पाई आर, बात आ गई सर। बहुत से ये नहीं बता पाएंगे कि मतलब बच्चे क्या करते हैं अधिकांशतः गलत भी करते हैं कि भाई ये चीज नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे कि उन्होंने किया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस क्वेश्चन खत्म। अब इसमें भाई फिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो नीचे जा रहा है, इतना एरिया गायब करना पड़ेगा इस क्यूब का, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है बेटा 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएंगे तो कितने बचेंगे पाई आर स्क्वायर, क्या बचेंगे पाई आर स्क्वायर। तो भाई ए की वैल्यू क्या है 7 है, 7 गुणा 7 हो गई प्लस 22/7। अब ये क्या है, ये जो है ये डायमीटर है, मतलब डी की वैल्यू 7 है, तो आर की क्या हो जाएगी 7/2, 3.5, 3.5, इसको काट के क्या आ जाएगा 3.5, तो पाई आ गया आर स्क्वायर मतलब 3.5 गुणा 3.5। इधर देखो 6 सत्ते 42 सत्ते 294 प्लस 7 से ये 0.5 बार जाएगा, ठीक है, और 22 पंजे 110, और एक पॉइंट है तो 11 हो गया इसका, और ये 3.5, और ये 294 प्लस 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 किया 33, 5 38, एक पॉइंट के बाद है तो भाई लगा दो 38.5, दोनों को जोड़ लो 0.5 आ जाएगा भाई, 4 8 12 के 2 हासिल लगा, एक 9 3 12 और 1 13, और ये 232.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और ये 9 9 3 12 और 1 13 के 3 हासिल है, 1 और 2 और 1 3, 332.5 क्या करना है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। ये सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था वो नंबर उसी की तरह है, तो भाई मैं इसको लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस, क्योंकि ये भाई क्या करेंगे क्यूब का एक हिस्सा काटना पड़ेगा इसको करने के लिए, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है भाई एक सर्किल टाइप में होता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर होता है प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस
2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू भी एल दे रखी है और हमारा जो डायमीटर है वो भी एल है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अपॉन 2। भाई रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, रेडियस क्या हो गई, डायमीटर की आधी हो गई, और ये क्या है, एल है, एक वैल्यू है। जैसे ये पूरी डिस्टेंस है बेटा एल, तो ये हमारी इतनी होती है ये रेडियस, तो ये क्या हो जाएगी, एल बाई 2। ठीक है, अब मैं वैल्यू लगा दूंगा भाई, ए की जगह एल लगा दो, 6 एल स्क्वायर प्लस 5 आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लगाऊंगा भाई, एल बाई 2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 एल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और इसमें हम कॉमन ले लेंगे एल स्क्वायर अपॉन 4। क्या कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर अपॉन 4, मतलब इस वाले टर्म में देखो ये पूरा कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, 5। अब इस वाले में आ जाओ, अब देखो एल स्क्वायर तो आ गया बाहर, क्या आ गया, एल स्क्वायर तो आ गया बाहर, लेकिन 4 हमारा नहीं इसमें है ही नहीं, तो भाई हम क्या करेंगे, 6 में 4 का मल्टीप्लाई करके 24। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा यही टर्म बनेंगे, देखो एल स्क्वायर बाई 4 का पाई में करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर बाई 4। एल स्क्वायर बाई 4 का मैं अगर 24 में करूंगा तो देखो 4 6 24 6 है, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी दे रखा हो वो, चाहे मीटर में दे रखा हो या सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर। ठीक है, जल्दी उतार लो भाई। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, तो बड़े ही ध्यान से समझना। इसमें क्या क्या दे रखा है भाई, एक कैप्सूल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कैप्सूल दे रखा है, और उसने कहा है कि ये जो कैप्सूल है वो कैसे सिलेंड्रिकल आकार का, मतलब बेलन आकार का है, कहां से कहां तक भाई, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके दोनों कोनों पर एक एक हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला लगा हुआ है, किसके, कैप्सूल के। ठीक है, इस कोने पर एक अर्धगोला और इस कोने पर एक अर्धगोला। ठीक है, कह रहा है कि भाई इस चीज से पूरे कैप्सूल का हमें एरिया निकाल के बना। ठीक है, तो भाई देखो क्या होगा, ये इसमें दे रखा है लेंथ ऑफ कैप्सूल दे रखी है 14 mm, पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है कितनी, 14 mm, और डायमीटर ऑफ कैप्सूल मतलब ये वाली जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 5 mm। तो सबसे पहले तो बेटा हम रेडियस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेडियस, रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, डी अपॉन 2, डायमीटर हमारा क्या है, 5 अपॉन 2 mm। ठीक है भाई, ये हो गया आंसर। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए भाई, फॉर्मूले में हमें क्या होता है, जैसे सिलेंडर होता है, बेलन होता है, तो उसकी अलग हाइट होती है, क्या होती है, उसकी हाइट ये होगी, लेकिन हमें ये पूरे कैप्सूल की हाइट दे रखी है, लेंथ पूरे कैप्सूल की दे रखी है, लेकिन हमें जब हम सरफेस एरिया लगाएंगे तो सिलेंडर की अलग होती है ना, 2 पाई आर एच से एच अलग होती है उसकी, तो हमें फिर निकालनी पड़ेगी भाई हाइट ऑफ कैप्सूल, यानी ओ सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर में क्या होगा आप वो समझो भाई, ये देखो ये 5.2 तो वही कितनी हो जाएगी, 2.5 mm। ठीक है भाई, क्या होता है, 2.5 हो गई। अब देखो ये अगर देखा जाए, ये भी क्या है इसकी रेडियस है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2.5, और ये भी क्या है इसकी रेडियस है भाई। तो हमें पता पड़ गया भाई, अगर हम इसमें से 40 में से 2.5 ये और ये 2.5 दोनों को घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 दोनों को घटा दिया, तो भाई 14 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9 mm। हमें पता पड़ गई भाई हमारे सिलेंडर की कितनी है, 9 mm। ठीक है, अब हम लगाएंगे देखो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, क्या लगाएंगे भाई, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है भाई, बेलन का ये बेलन हो गया, प्लस 2 क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि इन दोनों की रेडियस सेम है तो इनका एरिया बराबर आएगा, तो एक का हम निकाल लेंगे, उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, तो दोनों का हो गया। इधर लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस
2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर। इसमें से जो जो कॉमन आ रहा हो वही कॉमन ले लो। देखो यहाँ 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 पाई आर कॉमन आ गया, क्या बचा प्लस इधर से ये 2 पाई एक आर आ गया, तो क्या बचा वही इधर 2 आर। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बता, नहीं है तो हम वैल्यू लगा रहे हैं सीधी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख लेना पाई की वैल्यू क्या कह रहा है, 22/7 लगानी है 3.14। आते हैं क्या कह रहा है ये नहीं यार, कुछ नहीं कह रहा, कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा यार, ना नहीं कटेगा कुछ भी। चलो 3.14 लगाएंगे, 2 इंटू 3.14, मैंने पाई की जगह 3.14 लिख लिया। आर की वैल्यू वही 2.5 है, एच की वैल्यू कितनी आ गई सिलेंडर की वही 9 आ गई, प्लस 2 इंटू 2.5 भाई हो जाएगा। ये 3.14 में लगा के 22/7 लगा, कट जाएगा, ठीक है। देखो 2.5 दूनी कितने हो गए 5 गुणा 22/7 गुणा 2.5 दूनी 5 और लो 7 एकम 7 7 दूनी 14 भाई 22 पंजे 110 दूनी 220 सेंटीमीटर, वो mm में ऐसा है ये mm, चेक कर लो भाई एक बार आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसको इसमें डायग्राम में बना चुका हूँ। क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, मतलब टेंट लगाते हैं हमने लोग, वो किसके आकार का है भाई, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब कोई तंबू है वो बेलन आकार का है और उसके ऊपर क्या है भाई एक शंकु लगा हुआ है, शंकु आकार का, जैसे देखा होगा जो वो बना जैसे अपने टेंट लगाते हैं वो फिर ऊपर ऐसे करके निकाल देते हैं, तो वो कैसा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे रखा था 4 मीटर, तो अपने यहाँ से रेडियस निकाल के कितनी आ गई 2 मीटर। फिर कह रहा है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट कहते हैं, जैसे 8 मीटर। तो इस तंबू में बनाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल, पहले हमें बेटा निकालना है क्या कैनवास का क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया ऑफ क्या है भाई, सरफेस एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। अब देखो क्या होगा भाई सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, ये किस किस से मिलकर बना है, एक बेलन है और क्या है ये शंकु है, सिलेंडर है और क्या है कोन है। तो मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो भाई दोनों के फॉर्मूले लिखूंगा, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच और इसका होता है पाई आर एल, इसका सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर। इनमें से कॉमन देख लो भाई पाई आर दोनों में कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2h और प्लस एल, वैल्यू लगा दो इसमें कहीं 3.14 का जिक्र तो नहीं लिया, नहीं। तो भाई 22/7 आर की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और 2 इंटू एच की वैल्यू बेटा 2.1 और प्लस 2.8, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो देखो भाई को नहीं 44/7, ये क्या हो जाएगा भाई 21 दूनी 42, 4.2 प्लस 2.8, 42 ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 44/7 गुणा 7.0, तो ये 7 से 7 बनवा चला गया, हमारा आ गया 44 मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया भाई एरिया आ गया, क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, क्या आया सरफेस एरिया ऑफ कैनवास आया भाई 44 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कैनवास टेंट रेट भाई कितना है 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी दे रखी है 500 रुपए, कितनी 500 रुपए। अगर मैं बात करूं 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई, 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट बराबर 500 गुणा 44,
तो 520 के जीरो आंसर दो, 520 और 2 22 और ये 2 जीरो। देख लो भाई 22,000 आंसर आ रहा होगा, 22,000। ठीक है। दो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन है। कैसा बेलन है, ठोस बेलन है। ठीक है। बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। मतलब एक कोई ठोस बेलन है, जैसे ये हमारा एक ठोस बेलन है। कैसा है, ठोस बेलन। अगर हम इसमें क्या करें भाई, एक कोण निकालना है, क्या निकालना है, शंकु निकालना है, तो इसी आकार का हम क्या करेंगे, काट लेते हैं। तो भाई इसी बात में से ठोस में से इतने शंकु को निकाल लिया गया है। ठीक है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें जो हमारा शेष बचा हुआ है भाई उसका क्या निकालना है, शेष वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान से समझना, ये हमारा एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड। इसमें से क्या किया है, कोण आकार का ये निकाल लिया है। अब देखो वहां पे जब हम लगा रहे थे 2πr/h लगा रहे थे, वो लगा रहे थे बस कर्व के लिए। अब ये ठोस है तो नीचे से भी ठोस होगा, तो एक ये πr² ऐड हो जाएगा इसमें, एक ये सर्किल वाला और ये शंकु है। ठीक है। तो भाई देखो क्या होगा इसमें, मैं लिखूंगा क्या है भाई, क्या लिखूं इसमें, हाँ क्या है, हाँ मैं लिखूंगा भाई, लेकिन ये बन नहीं रही बात। पहले ना देखो, ये भाई रेडियस कितनी आ गई, 0.7। तो भाई यही रेडियस इसकी और यही इसकी रेडियस कितनी है, 0.7। और इसकी हाइट को, जो बेलर की हाइट है वही शंकु की हाइट है, तो ये कितनी हो गई, 2.4। ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया किसका है भाई, रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड। ध्यान से देख लेना भाई, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h को बेटा चारों तरफ का हुआ, ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, मतलब चारों तरफ का। अब सरफेस एरिया ऑफ कोन भी हो गया इसमें, लेकिन ये जो नीचे बेस रह गया वो भी तो सॉलिड है। तो सॉलिड होने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, 1πr² इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें मान इसमें नहीं, उसमें भी यही πr। ठीक है। अब ध्यान से समझो भाई, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l प्लस πr²। अब ध्यान से देखो बेटा, हमें किसकी जरूरत है, एल की, वो हमारे पास नहीं है। ये एल दे रखी है हमें और ये आर दे रखी है, एल ये हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो भाई ये हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री होता है ये, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, और मैं ये टाइप को मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ पहले। मैंने क्या बताया था, L=√h² प्लस r²। एच की वैल्यू भाई कितनी होती है, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.4 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 0.7 का स्क्वायर। तो भाई देखो 24 576 भाई 5.76 आ गया, प्लस 0.7 का करूंगा तो 0.9 4.9 नहीं, देखो ऐसे 0.7 गुणा 1.7 सबसे सत्ते 49, 1 पॉइंट और ये 2 नंबर बाद पॉइंट, तो कितने बाद आएगा, 2 के बाद। ठीक है। इन दोनों का मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा 6.25। 6.25 की बात करें भाई, इसको 100 मान लेंगे नीचे, तो 625 होता है, 25 इंटू 25 अपॉन 10 इंटू 10, अंडर रूट से भाई 25 ठीक भी बाहर निकल आएगा इसका 10, तो ये आंसर हो जाएगा 2.5। एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2.5। आगे भाई पल्ले बढ़ाएगा, अब हम इसमें वैल्यू लगा लेंगे। देखो कॉमन आ रहा है क्या, पाई आर दोनों में कॉमन है, देख लो तीनों में पाई आर कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 2h, क्या बचेगा
यहाँ बाई आर कॉमन क्या बचेगा, यहाँ बाई आर कॉमन एक आर बचेगी, क्या बचेगी, एक आर। इसमें तो नहीं कह रहा कहीं 3.14 की बात नहीं है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू वही क्या है 0.7, चलो पट गया ये। 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 2.4, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है 2.5 प्लस आर की वैल्यू क्या है वही है 0.7, ठीक है भाई। देखो ये कट गया 7 से ये 0.1 मार कटा, 0.1 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 22 में क्या हो जाएगा 2.2, 24 दूनी 48 होते हैं बेटा क्या 4.88 प्लस 2.5 और प्लस 0.7। अब इसी बार में सबको करने का 2.2 गुणा, देखो 8 5 13 और 7 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 2 6 2 8, कितना हो गया 1। तो भाई ये क्या आ रहा है 22 अपने 176, एक पॉइंट के बाद लग जाएगा 17.6 सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो बेटा कह रहा है अप्रोक्सीमेटली, क्या कह रहा है अप्रोक्सीमेटली, क्या भाई हमारा आंसर क्या है 17.6। अब तुम अप्रोक्सीमेटली कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखना, अगर 17.5 या 17.6 मतलब 5 से बड़ी वैल्यू है, क्या है 5 से बड़ी वैल्यू, तो आंसर क्या लिख दोगे 18। अगर यही वैल्यू 17.4 या 17.3 होगी तो आंसर क्या हो जाता 17। तो हमारा आंसर भाई क्या हो जाएगा इसका 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर चेक कर लिया भाई साथी। आज एक्सरसाइज 12.1 का नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्या कहना है, लकड़ी के ठोस बेलन के लकड़ी के ठोस बेलन के मान लेते हैं कि कोई लकड़ी है ये ठोस है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोलकर निकालते हुए, मतलब लकड़ी ठोस है और उसमें से ऊपर अर्धगोला निकाल दिया और नीचे से एक अर्धगोला निकाल दिया। जैसा कि आपके लिए इसमें दिखाया गया है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसकी रेडियस दे रखी है, यही बेलन की रेडियस है, यही इस अर्धगोले की रेडियस है और सबको ये सेम हाइट पे, तो भाई इसकी भी वैल्यू वही है r = 3, ठीक है। तो हमें चाहिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो भाई देखो हम डालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल बराबर क्या हो जाएगा भाई आर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भाई सिलेंडर तो एक ही है, 2 हेमिस्फीयर है, ये रहा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हेमिस्फीयर का। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2/r(h) प्लस 2 इंटू 2/r स्क्वायर। कॉमन देख लो भाई 2/r कॉमन हो गया, यहाँ h बचा और वहां बचेगा प्लस 2r, ठीक है। कॉमन ले लिया मैंने 2/r। भाई देखो अब कुछ भी कर लो, इसमें आप आई की वैल्यू 3.14 लगानी है क्या, नहीं दे रहा ना, तो 2 इंटू 22/7 r की वैल्यू है 3.5 और h की वैल्यू है 10 प्लस 3.5 इंटू 2, मैंने ये सब वैल्यू लगा, ठीक है। अब देखो 7 एकम 7 7 पंजे 35, 0.5 बार गया, 0.5 का इसमें कर देंगे तो भाई 22 पंजे 110, 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, इसकी जगह पूरे की जगह आ गया 22 इंटू 3.5 दूनी होते हैं 7, कितने होते हैं 7 और 10 17, 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, ये तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका